हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देख रहे होंगे द वर्ड ऑफ नंबर्स का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2। और इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 12 तक इस पार्ट में हम कर रहे होंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फटाफट चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन की बात कर लें इसके, तो कह रहा है लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसे लोकेट करना है अगर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो पहला हमारे पास जो नंबर है वो देख लेते हैं। यहाँ पे पहला नंबर की अगर हम बात कर लें तो पहला नंबर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 0.532। अब ये 0 से बड़ा है और 1 के बीच में है। ठीक, 0 से बड़ा है और 1 के क्या है, हमारा बीच में नंबर है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक जगह 0 मान लेते हैं, एक जगह क्या है, हम यहाँ पे इस साइड पे 1 मान लेते हैं। ठीक, इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, इसे हम इक्वल पार्ट्स में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये 6, 7, 8, 9 और ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब 10 यहीं पे हो गया है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 0.1, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, हमें 1 देखने को मिल जाएगा। ठीक, आप ये समझ गए। अब देखो, जो नंबर है हमारा 0.53 वो किसके किसके बीच में आएगा, वो इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक, अब इन दोनों को हम नीचे फिर से एक इनलार्ज करके बना लेंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे हम एक और लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इनलार्ज लिख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, इनलार्ज व्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम फिर से क्या बनाएंगे, एक 0.5 बनाएंगे। ठीक, और फिर से इसको 10 पार्ट्स में, बस 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे 8, 9 और 10। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.51 हो जाएगा, मतलब 0.50 यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे 0.52 हो जाएगा, यहाँ पे 0.53 हो जाएगा, यहाँ पे 0.54, यहाँ पे 0.56, यहाँ पे 0.57, यहाँ पे 0.58, यहाँ पे 0.59 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.60। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे मिटा देते हैं। ठीक, अब देखो, अब 0 पॉइंट हमें क्या देखने को मिले, 0.553, 0.532 की अगर हम बात कर लें तो वो इन दोनों के बीच में आने वाला है। ठीक है, 0.532 हमारा इन दोनों के, तो यहाँ पे फिर से इस व्यू को क्या कर लेंगे, इनलार्ज कर लेंगे। ठीक है, इनलार्ज का मतलब होता है बस इसको जूम कर देना। हम इस व्यू को फिर से क्या कर लेंगे, जूम कर देंगे। और जैसे ही जूम करेंगे वैसे हम यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे होंगे। देखो, लाइन ड्रॉ जो करेंगे वो यहाँ पे हम एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, अब फिर से हम क्या है 0.53 यहाँ पे लिखेंगे, 0.530। ठीक, अब फिर से यहाँ पे 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये 10, अब ये यहाँ पे थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया है तो इसको मैं फिर से थोड़ा बना लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो चुका है और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक, चलो इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं यहाँ से। ये हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट, इसको ना, इस लाइन को थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, थोड़ी और लंबी खींच लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स क्या है, थोड़े बड़े बड़े। हमने एक लाइन यहाँ पे इसको खींच दी। ठीक, अब यहाँ पे लिख लेते हैं 0.530। तो यहाँ पे हो जाएगा अगला हमारा 0.531, ये हो जाएगा हमारा 0.532, ये हो जाएगा हमारा 0.534। ठीक, अगला हमारा क्या, सॉरी 0.533। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 0.534, ये हो जाएगा हमारा 0.535, ये हो जाएगा हमारा 0.536, ये हो जाएगा हमारा 0.537। आगे हम इसको बढ़ा लेते हैं 0.538,
0.53 और 9, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लो तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 0.540, ठीक। अब यहाँ पे हमें मेंशन कौन सी लाइन करनी थी, तो ये वाली लाइन यहाँ पे 0.532 मेंशन करना था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे हम इसको लोकेट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही हमें क्या करना है, एनलार्ज करके बनाना है, इस चीज़ का बस ध्यान रखना है कि इसको ऐसे ही हमें क्या करना है, बड़ा करके इस व्यू को बनाता रहना, ठीक है। इसको ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, अपनी जगह को छोटी कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि दूसरा भी क्वेश्चन हमारा इसी में फिट हो जाए। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटा कर लिया हमने, ठीक। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, तो चलो दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है 1.15 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 1.1555, ये आगे हमारा ऐसे चलता रहेगा, ठीक। तो मतलब ये क्या है हमारा, 1 से पहले बात तो बड़ा है, 1 से बड़ा है तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 से 2 के बीच में आएगा, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या देखने को मिला है 2, ठीक। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, इसको थोड़ा सा लाइन को और लंबी कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 1.9, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2। अब ये 1.1 और 1.2 के बीच में आ जाएगा, तो इन्हें हम क्या कर लेंगे, फिर से इनलार्ज कर लेंगे, ठीक। तो हम इसे क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे इनलार्ज व्यू में कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जैसे ही इनलार्ज व्यू में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 1.1, और इस साइड अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 1.2, फिर से वही 10 पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 1.2, ठीक है। 1 पॉइंट यहाँ पे ये ना, इसको 1.1, ये 0 है, यहाँ पे 1.1 1 हो जाएगा, 1.12 हो जाएगा, यहाँ पे 1.113 है, यहाँ पे लिखना था मुझे, ठीक है, यहाँ पे 1.13 हो जाएगा, यहाँ पे 1.14 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे 1.15 हो जाएगा, यहाँ पे 1.16, यहाँ पे 1.17, ठीक, और यहाँ पे 1.17 है, यहाँ पे 1.17, इसी तरीके से 1.18, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलो तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ना इसको बढ़ा लेता हूँ, अब ये हो जाएगा यहाँ पे 1.19, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे 1.15 की बात कर लें, तो यहाँ पे हमें 1.15 और बार की यहाँ पे बात नहीं करनी है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप इस तरीके से डिनोट कर दीजिएगा, ये वाला पॉइंट है, इसको यहाँ पे इस तरीके से हमारा यहाँ पे डिनोट हो जाएगा। चलिए तो फिर अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो पहले मैं मेथड नंबर 1 बता दे रहा हूँ, ठीक है, मेथड नंबर 1 देख लो आप, ठीक। अब मेथड नंबर अगर 1 की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे पहले 3 एंड 4 के बीच में नंबर लिखना है, तो यहाँ पे पहले डेसिमल का इस्तेमाल कर लो, तो मतलब 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ठीक। अब इन्हें अगर नंबर में हमें कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, 3.1 इंटू 10, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये सब 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा 34 डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 36 डिवाइडेड बाई 10, ठीक। तो ये हमारे का है मेथड नंबर तो 1 हो गया। अब मेथड नंबर 2 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मेथड नंबर 2 भी देख लो आप। मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि यहाँ पे कितने नंबर फाइंड आउट करने हमारे, 6 नंबर, तो 6 और जितने नंबर हमें फाइंड आउट करने होते हैं हम यहाँ पे ऊपर नीचे
7 से एक ज़्यादा से जो है क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 7, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा 4 × 7 डिवाइडेड बाई जो है 1 × 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 22/7 और ये हो जाएगा हमारा 28/7। अब यहाँ पे बाकी के नंबर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो बाकी के नंबर्स क्या हो जाएंगे, बाकी के हो जाएंगे 22/7, 23/7, 24 ठीक है 23, यहाँ पे लिखिए 23/7, ये हो जाएगा 24/7, ये हो जाएगा हमारा 25/7, ये हो जाएगा यहाँ पे 26/7। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं। बाकी का ये हो जाएगा हमारा 27/7 हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 7 नंबर देखने को मिल गए। ठीक है, ये हमारा क्या था, मेथड नंबर 2। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा रैशनल नंबर सबका अलग अलग आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि आप 2 लोग सॉल्व करें, आपका आंसर अलग आए, तीसरा बच्चा कोई सॉल्व करे, आपका आंसर अलग आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। ठीक, तो 5 रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो एक काम कर लेते हैं, मेथड नंबर 1 की बात कर लेते हैं पहले तो। अब मेथड 1 क्या कहता है कि पहले तो इन्हें डिवाइड कर लो। ठीक है, अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, देखो अगर हम 2 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, जैसे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे 4 तो 0.4 हो जाएगा। ठीक, चलो अब आगे हम यहाँ पे डिवाइड करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 5 को डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 3 से, तो यहाँ पे हमारा 0 बार जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 30 हो जाएगा, कितनी बार 6 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.4 और ये हो जाएगा तुम्हारा 0.6। अब यहाँ पे 0.40 कर लो, 0.60 कर लो, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड में कितनी भी जीरो लगा दो डेसिमल के बाद के नंबर के राइट साइड में, उससे कोई फर्क उस नंबर पे नहीं पड़ता। अब यहाँ पे लिख सकते हो आप, यहाँ पे कितने नंबर लिखने हैं, तो 0.41 लिख लो, 0.42 लिख लो, 0.43 लिख लो, 0.44 लिख लो। ठीक, इस वाले नंबर को मैं मिटा करके बाद में लिख लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे 0.60 यहाँ पे 0.45 लिख लो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर 0.59 तक तो लिख ही सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, मेथड नंबर 1 हो गया। अब मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मेथड नंबर 2 हमारा क्या कहता है, देखो मेथड 2 की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे मेथड 2 की बात करें होंगे तो यहाँ पे क्या करना होगा, वही सेम 5 नंबर निकालना है। तो एक काम कर लेते हैं, 5 + 1 कर दो 6, तो ये हो जाएगा 5 इंटू क्या कर लो यहाँ पे 6 कर लो, दो ऊपर नीचे दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे भी 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू क्या हो गया यहाँ पे 6 हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारे यहाँ पे 30। अब थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं पेन को। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम 13 डिवाइडेड बाई 30, 14 डिवाइडेड बाई 30, 15 डिवाइडेड बाई 30, 16 डिवाइडेड बाई 30, और ये होता है हमारा 17 डिवाइडेड बाई 30। हमने 5 नंबर लिख लिए। आपको जो मेथड आसान लगे आप उस मेथड से कर लो। पहला हमारा डेसिमल मेथड है और दूसरा हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मेथड है। ठीक है, जो भी मेथड आपको आसान लगे आप डेसिमल वाले मेथड से कर सकते हो, चाहे इक्विवेलेंट मेथड से कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हो। तो अगले क्वेश्चन का हम यहाँ पे सोल्यूशन देख लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन का हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो वही सेम यहाँ पे मेथड नंबर 1 कर लो यहाँ पे। ठीक, मेथड नंबर 1 क्या है, पहले तो डिवाइड कर लो। अगर डिवाइड करोगे इससे तो 5 से अगर 1 को डिवाइड करोगे तो 0 लगाओ, डेसिमल लगाओ, 10 हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा। ठीक, तो 0.2 आ जाएगा एक तो। ठीक, अब अगला जो है क्या कहते हैं, डिवाइड करके देख लो। अगला यहाँ पे है 5, यहाँ पे हमारा 2, 0 लगाओ, डेसिमल लगाओगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, 4 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया हमारा 0.2, अगला हो गया हमारा 0.4। ठीक, यहाँ पे अब जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे तो एक डेसिमल तो यहाँ पे एक 0 तो हम लगा ही सकते हैं अपने मन से, मैंने अभी बता दिया। अब यहाँ पे नंबर लिख लो, तो 0.21, 0.22, 0.23, ठीक, 0.24। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी के सारे नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.25 डॉट डॉट लो, ये वहाँ पे 0.40 आप लिख लो। ठीक, अब मेथड 2 की वहाँ पे बात कर लेते हैं। तो मेथड 2 हमारा क्या कहता है, देख लो। मेथड 2 हमारा कहता है कि कितने नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, हमें 5 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम 5 से एक ज़्यादा कर लेंगे, 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर नीचे क्या है, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक,
5 से 1 ज़्यादा हमने किया, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई ना करके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ रहा है ना, हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर को क्या रखना है, यहाँ पे सेम रखना है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई करें या कम मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर को सेम रखें, ठीक है। डिनोमिनेटर को सेम रखना हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लो और ये हो जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो ये 5/30 हो जाएगा, और यहाँ बात कर लेंगे तो ये 12 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, ठीक। तो यहाँ पे 5 नंबर हमने ऐसे लिख लिया। तो आप जो भी मेथड का ध्यान रखिएगा, बट यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर जो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिनोमिनेटर शुड बी सेम, ठीक है। डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 का हम सोल्यूशन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है x/3 प्लस x/5 इक्वल्स टू हो जाएगा 16/15। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो चलो यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। अब 3 को यहाँ से डिवाइड करो, 3 को इसे 15 से डिवाइड कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो ऊपर हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 को डिवाइड करो 15 को डिवाइड करो 5 से, तो कितनी बार जाएगा ये हमारा, ये भी हमारा 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे हम 3x कर लेंगे। यहाँ पे तो 16/15 है, ठीक। अब ये हमारा डिवाइड में है, अब पहले इन दोनों को ऐड कर लो, तो 5 + 3x कितना हो जाएगा, 8x। अब ये डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सॉरी यहाँ पे 15 है, 15 लिखना था हमें, ठीक। ये 15 से 15 हमारा कट जाएगा, 15 × 15, 15 × 15। अब यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में है, तो ये 16 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 8, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। ये हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हमारा 2 आ गया, ठीक। तो चलो अब अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जो है क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को देखो पढ़ लेते हैं पहले, तो अच्छे से ढंग से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। लेट a एंड b आर टू नॉन जीरो रैशनल नंबर सच दैट a + 1/b, ये दोनों क्या है, नॉन जीरो है, a और b कैसे नंबर है, ठीक। अब विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब अपने से कोई वैल्यू मान करके इन्हें असाइन नहीं करनी है। तो डिटरमाइन वेदर a × b इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जस्टिफाई और आंसर, मतलब a × b हमारा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ये हमारा आंसर जस्टिफाई करना है। अब देखो यहाँ पे बात करो तो इसे हम 1 लिख सकते हैं ना, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 लिख लो। तो 1 और b का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक। अब अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो ऐसे कर लो इस क्वेश्चन को। अगर एलसीएम वाले क्वेश्चन से बहुत दिक्कत होती है, तो ये देखो a है, इसको दूसरी साइड लेकर के जाएंगे तो ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब a × b तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है, a × b यहाँ पे तुम्हें -1 दिख रहा है। -1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये a × b क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ये जस्टिफाई भी हो गया। अगर हमें दूसरे वाले मेथड से जाना है तो आप दूसरे वाले मेथड से भी जा सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे मेथड 2 की हम यहीं पे बात कर लेते हैं, कोई बहुत टफ मेथड नहीं है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा था a + 1/b इक्वल्स टू क्या था, 0। यहाँ पे हम 1 से डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका जो हमें एलसीएम देखने को मिल जाएगा क्या हो जाएगा, b। अब इसको जब डिवाइड करेंगे, 1 को b से डिवाइड करेंगे तो b बार जाएगा, तो यहाँ पे ab हो जाएगा, और b को b से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 × 1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाना है। तो ये हो जाएगा हमारा ab + 1। अब ये हमारा क्या था, ये हमारा डिवाइड था, मल्टीप्लाई था, इस साइड सॉरी इस साइड डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो a + b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस साइड जाएगा तो a × b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे,
-1 आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे भी हमें दोनों देखने को मिला, सेम देखने को मिला, तो ये दोनों क्या होंगे, हमारे नेगेटिव नंबर होंगे। अब अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ने की बस जरूरत है क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बस ये देख लो आप। ठीक, अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करेंगे तो देखिए, कह रहा है अ रैशनल नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन whose लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स अकर इन फोर्थ डेसिमल प्लेस। मतलब अगर कोई भी हमारा जो है नंबर, मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले तो एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कह रहा है कि इसकी कोई भी एक हमारा क्या है रैशनल नंबर जिसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जिसका फोर्थ फोर्थ डेसिमल प्लेस क्या है, नॉन जीरो है, मतलब 0.6325 मान लेते हैं हम यहाँ पे, ऐसे हमने लिख दिया इसको। अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया है तो ये बताओ, अगर हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखें, तो मान लेते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर लिख रहे हैं हम यहाँ पे, तो 0.6325 को मैं क्या कर ले रहा हूँ यहाँ पे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, और 10,000 से इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6325 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10,000। अब 10,000 का मतलब क्या होता है, 10,000 के अगर हम मतलब की यहाँ पे बात कर लें तो 10 के पीछे कितना जीरो, 4 जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर ये हो जाएगा हमारा 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, सो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन 10 की पावर 4। कह रहा है कि p अपॉन 10 की पावर 4 की फॉर्म में लिखा होना चाहिए। अब कह रहा है p क्या क्या होना चाहिए, तो p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई 10। तो p इंटीजर होना चाहिए जो 10 से डिविजिबल नहीं है। अब क्वेश्चन में ही पहले कह दिया है कि इसकी फोर्थ डिजिट कैसी होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। अब कोई भी नंबर 10 से डिवाइड कब होगा, जब उसकी आखिरी डिजिट जीरो आएगी तभी वो 10 से डिवाइड होगा। तो अब यहाँ पे हमने नॉन जीरो नंबर ले लिया है फोर्थ डिजिट इसकी, तो अब हम अगर इसको लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन 10 की पावर क्या होता है 4। इंटीजर का आपको पता है ना, इंटीजर -1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये इंटीजर नहीं है, ये हमारा क्या है, नॉट अ इंटीजर, ये हमारा इंटीजर नहीं, इंटीजर डेसिमल में नहीं होता। इंटीजर हमारा नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो इसे हम p अपॉन 10 की पावर 4 हम लिख सकते हैं। is it is necessary that the denominator of this rational number when written in the lowest form is divisible by 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। क्या जो भी जो है क्या कहते हैं हमारा लिखा लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं पहले यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के लोवेस्ट फॉर्म को आपको समझा देते हैं कि लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है। अगर हम लोवेस्ट फॉर्म की बात कर लें, अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा है 12/10, ठीक, तो ये अभी लोवेस्ट फॉर्म में अपने नहीं है। इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं 6 बार जा सकता है, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारा 6/5 क्या है, लोवेस्ट फॉर्म। मतलब उसे कट पिट करके अगर हम उसे ऐसा ऐसा चेंज कर देते हैं कि उसे आगे कट पिट नहीं किया जाता, या फिर ऐसा कह सकते हो कि लोवेस्ट फॉर्म है वो नंबर जिसके जो है क्या कहते हैं फैक्टर 1 के अलावा कोई और ना हो। ठीक, तो लोवेस्ट फॉर्म अभी आपको समझ में आ गया। तो कह रहा है कि अगर हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेकर के आए p अपॉन 10 की पावर 4 को, तो क्या ये नंबर जो है क्या कहते हैं हमारा 2 की पावर p अपॉन 10 की पावर 4 को लोवेस्ट फॉर्म में लेकर के आए। ठीक, तो पूछ रहा है कि क्या इसका डिनोमिनेटर, ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन, इट इज नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोवेस्ट फॉर्म, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इसको, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इज डिविजिबल बाई 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से क्या हमारा डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा, तो ये पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर देखो यहाँ पे इसको लोवेस्ट फॉर्म में हम चेंज करते हैं, ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करने का मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 4 का पहले मतलब समझ लो, 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 2 का 4 बार क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई 16 से। तो क्या ये 16 से अब अगर कैसे डिवाइड होगा, क्या ये यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड हो भी सकता है, और डिवाइड 5 की पावर 4 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5।
ठीक है, 5 5 या 25, 25 या 125, 125 इंटू 5 होता है हमारा 625। तो क्या ये 625 की फॉर्म में बन सकता है? बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे सेम चीज़ लिख लेना कि डिनोमिनेटर इन लोवेस्ट फॉर्म, नीड नॉट, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि नीड नॉट विल बी डिविजिबल, ठीक है, यहाँ पे लिख लो नीड नॉट विल बी डिविजिबल बाई 2 की पावर 4, बाई 2 की पावर 4 और 5 की पावर। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ठीक, इसका सोल्यूशन की बात यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन 8/25 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसा क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब पहले यहाँ समझ लेते हैं कि 8 अपॉन क्या है 125। ठीक, तो पहला हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो 8/125, तो पहले हम क्या कर लेते थे, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। क्या कर लो पहले, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर 2 और 5 आ गया तो इसका मतलब वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर 2 और 5 नहीं आया तो हमारा क्या है, नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो पहले हम 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से अगर इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक, फिर हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 5 देखने को, ये 5 आ जाएगा। फिर से इसको 5 से क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर लो और फिर यहाँ पे क्या कर लो, 1 कर लो। इसका मतलब इससे हम लिख सकते हैं 18 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। ठीक, अब देखो एक रूल याद कर रखो। ठीक है, रूल क्या है देख लो। अगर रूल ये है, अगर डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 आते हैं तो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा हमारा यहाँ पे, नंबर टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, और दूसरा रूल, 2 या 5 के ऊपर 2 या 5 के ऊपर हाईएस्ट पावर ही नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होगा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होगा। ये दोनों रूल याद रखना। ठीक, अब यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे 5 है, तो अगर ये हमारा 2 या फिर 5 या फिर दोनों आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हमारा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक, और अगर दूसरे की बात कर लेते हैं कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो यहाँ पे, ये 5 पावर 3, so we can say that there is 3 number of decimal there is 3 number of decimal places। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर के क्या कहते हैं, डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है अ रैशनल नंबर इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म हैज डिनोमिनेटर
ठीक है। अगर लोवेस्ट फॉर्म में उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर 3 है इंटू 5 है, तो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल बी इन द डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, हम इसको आंसर को एक्सप्लेन करना है। चलो फिर देखते हैं आगे। तो अभी हमने यहाँ पे पीछे जस्ट एक पीछे वाले क्वेश्चन पे ये वाला देखिए कि हमने यहाँ पे बताया था ना आपको। ठीक है, ये रूल देखो आप, ये वाला, इस रूल को ना यहाँ पे मैं कॉपी करके इधर लेके चलता हूँ। ठीक, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ऐसे कॉपी। ठीक, यहाँ पे ला के लिख देता हूँ इसको। ठीक, ये हमारे लिए क्या है, एक रूल है। ये हमारे लिए क्या है, रूल है। इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक, कि अगर 2 या 5 की के ऊपर हाईएस्ट पावर ही जो है क्या कहते हैं नंबर के डेसिमल पे से, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ 2। ठीक है, इस क्या है 3। तो नंबर ऑफ डेसिमल, नंबर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, नंबर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, आंसर तो 3 आ गया। चलिए एक एग्जांपल लेकर के पहले तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई ऐसा होता क्यों है। अब मान लेते हैं ना, यहाँ पे देखो कोई यहाँ पे नंबर है 635 और यहाँ पे लिख रखा है 2 की पावर 3 इंटू यहाँ पे 5 लिख रखा है। एक काम कर लेते हैं ना, हम यहाँ पे 5 की पावर क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 2 से यहाँ पे ये छोटा नंबर थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे नंबर ले लेते हैं हम, यहाँ पे नंबर 6 ले लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों। 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो ये देखो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 25 इंटू 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इस नंबर को देखो कैसे लिख सकते हैं, 25 इंटू 6 अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 6। ठीक है, तो यहाँ पे 25 इंटू 6 हमें देखने को मिल जाएगा 150 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब नीचे इसको हम 2 इंटू 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, ऐसा लिखा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 150 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे ये 150 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1000। अब किसी भी नंबर को 1000 से डिवाइड करें तो वो डेसिमल के पीछे लेकर के जाता है। तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे कितनी डिजिट देखने को मिली, 3 डिजिट देखने को मिली। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि जब भी 2 और 5 दोनों ही वहाँ पे हो तो वहाँ पे हम देख लेंगे जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही होगा। अगर केवल 5 होगा तो 5 की सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे, अगर केवल 2 होगा तो हम 2 की सबसे हाईएस्ट पावर वहाँ पे देख रहे होंगे। उतने डेसिमल एक्सपेंशन हमें देखने को मिलेगा। टर्मिनेटिंग कब देखने को मिलेगा, जब डिनोमिनेटर में 2 और 5 यहाँ पे हमें देखने को मिल जाए तो, या फिर केवल 2 देखने को मिल सकता है, फिर केवल 5 मिलेगा तो टर्मिनेटिंग वहाँ पे हमें देखना होगा। 2 और 5 दोनों मिलेगा तो भी हमारा डेसिमल क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, तो अभी के लिए इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लास अभी पार्ट 2 हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। अगला हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। हाँ, इन सारे पार्ट जो है क्या कहते हैं आपको टेलीग्राम पे इसके नोट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे जा करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके 24 आवर के अंदर आपको नोट्स टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। और आप लोग ये बताइएगा कि आपको कौन सी और वीडियो की ज़रूरत है। ये बिल्कुल आप किस चीज़ का ध्यान रखिएगा और हमें बताइएगा।